सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशिमति धीर आय शुभाषण लीजिए। तेज पुंज कपिवीर पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय दर्शकों, बहुत ही सुंदर और आकर्षित भगवान का गुणानुवाद और कहते हैं आज का प्रसंग धनुष टूटने के बाद जब धनुष भंग हो जाता है तो परशुराम जी का क्रोध। आज इन्हीं सब विषयों पर हमारा पाठक्रम चलेगा। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने स्वजनों के पास, सगे संबंधियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें और सबसे यदि आप हमारे परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। कहते हैं क्या कि देखहूँ राम ही नयन भरी, तजीर मधु को अलखन रोष पावक प्रबल, जान शलभ जनिक हो। कहते ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। क्यों? वो शेषावतारी, भला उनके क्रोध का सामना करने में कौन सामर्थ्य है। एक विषय पर गहन अध्ययन करना चाहिए कि जिसको हम जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारा संसार जगत जानता है, एक ही परमात्मा महाविष्णु श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण, उसके कई एक नाम हैं। हम जिन नामों से पुकारते हैं वो उसी रूप में प्रकट होकर के हमको आपको दर्शन देते। चाहे हम उनको कृष्ण कहें या राम कहें या ब्रह्म कहें या रौद्र कहें, वो सभी रूपों में अपने स्वरूप को परिवर्तित करके और हमको दर्शन देते हैं, हमारे नेत्रों को सफल करते हैं। उन्हीं का गुणानुवाद
आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं ईर्ष्या घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भर करके श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनना। यदि आप पतंगे बन गए तो जल करके भस्म हो जाओगे। आइए हम इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। बहन तेया बलि जिमि चह कागू, अजिमि ससु चहे नागे अरिभागू, अजिमि चाह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। कहते हैं जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, क्या यह संभव है? तो कहते हैं नहीं। क्यों? क्यों संभव नहीं है? जो गरुड़ के हिस्से का भाग है उसको कौवा कैसे ले सकता है? ले सकता है क्या? नहीं। उत्तर है नहीं। और सिंह का भाग, जो सिंह के हिस्से का भाग है उस भाग को क्या खरगोश ले सकता है? तो इसलिए शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे तो क्या उसको प्राप्त हो सकती है? नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, असुर नर मुनि। कोई भी मुझे पा नहीं सकता, जो शिव जी का द्रोही है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव से विरोध करने वाला मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं क्या? कहते हैं लोभी लोलुप कल कीरति चाही, लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहई। लहई है ना? लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहई। अब हरि पद विमुख परम गति चाहा, तसे तुम्हारे लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? क्या कहन कहन जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख होकर मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। तो कहते हैं क्या? कोलाहल सुनि सिय सकानी, कोलाहल सुनि सिय सकानी, असखी लवाई गई जहरानी। और राम शुभाय चले गुरु पाही, असिय स्नेहु बरनत मन माही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कहते हैं कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गई। कहां? जहां उनकी माता जी थी, जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास पहुंचते हैं। तो कहते हैं क्या? कहन रानिन सहित सोचे बस सिया, रानिन सहित सोचे बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकही, लखनु राम डरे बोली न सकही, लखनु राम डरे बोली न सकही। कहते हैं रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि जाने न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते तो हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से संकोच से कुछ बोल नहीं सकते। यह मर्यादा है, यह मर्यादा है। यहां रामचरितमानस हमको सिखाता है कि बड़ों का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए। लक्ष्मण जी कितना भी क्रोधित हों, भगवान की तरफ देख करके नेत्रों से बात हो जाती थी। यदि भगवान की अनुमति नहीं पाते उनका क्रोध वहीं पर शांत हो जाता था, परंतु भगवान की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करते थे। यह मर्यादा है, यह रामायण हमको सिखाती है। अब देखिए कहते हैं क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी,
अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल अचितवत नृपन सकोप मनहु मत गज गन्नि रखी सिंह सिको रही चोप मंगल भवन अमंगल हारी अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते उनके नेत्र लाल लाल दोनों नेत्र हो गए। किनके? लक्ष्मण जी के। तो कहते हैं भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। कैसे? कैसे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। मतवाले हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। तो क्या कहते हैं? कहन खर भरु देख बिकल पूरे नारी, खर भरु देखी बिकल पूरे नारी असब मिल देहि मही पनगारी। तेहि अवसर शिव तेहि अवसर सुनी। क्या कह रहे हैं? तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उधर रघुकुल भी वहां पर उपस्थित है जिन्होंने धनुष को भंग किया, और इधर भृगुकुल भृगुनंदन भी आ गए, महाराज परशुराम भी उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि धनुष जब टूटा तो धनुष की टूटने की आवाज इतनी घनघोर हुई कि वो वहां से भागते हुए चले आए। कहां? सीधे जनक जी के राज दरबार में पहुंच गए जहां वो धनुष रखा हुआ था। तो कहते हैं कि वहां भृगुकुल परशुराम जी आ गए। खलभली देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। कहन उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी भी आ गए। वो भी, उनका भी अवतार देवताओं का ही है, भगवान विष्णु का स्वरूप है परशुराम जी का अवतार। तो कहते हैं देख महीप सकल सकुचाने, देख महीप सकल सकुचाने अबाज झपट जनु लवा लुकाने। अगौरी शरीर भूति भल भ्राजा अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। कहते हैं इन्हें देखकर सब राजा सकुचा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सत्य तो यह है, क्यों मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक ही जाएगा। बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी पग रही है। बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति वहां पर आकर के, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है, शोभायमान हो रहा है। तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि शीस जटा शशि बदनु सुहावा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा और इसे बस कछुक अरुण हुई आवा। और कहन भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते और सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, और भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध करके देख रहे हो। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है परशुराम जी का। कहते हैं किस प्रकार सुंदरता का वर्णन उनके भी नहीं कर। तो कहते हैं क्या? कहन वृषभ कंधे उरे बाहु विशाला, बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। साधारण थोड़े हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, एक बार नहीं 24 बार। तो ऐसे भगवान के ही अंशावतार हैं, भगवान का ही साक्षात स्वरूप है परशुराम जी का। कहते हैं उनकी शरीर की विशालता बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं कि वृषभ कंधे उरे बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला। वृषभ कंधे उरे बाहु विशाला चारु जनेऊ
माल मृग छाला। अब कटी मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुसर करे कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं बहुत विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकश बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप परशुराम जी का है। आकर के भरी दरबार में प्रस्तुत हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि मंगल भवने अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। शांत भेषु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। अधरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयौ जहाँ सब भूप। मंगल भवने अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं शांत तो भेष है, परंतु करनी बहुत कठोर है। कैसे भैया? कहें स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हों। तो कहते हैं क्या? कहें देखत भृगुपति बेसु कराला, देखत भृगुपति बेसु कराला। औठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। कहते हैं परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, उठ के खड़े हो गए। हाँ, कहते हैं उनका भयानक वेश देख करके, उनका वेश इतना वो था, सबको भयभीत करने वाला वेश था। तो कहें सब राजा भय से व्याकुल हो उठ करके खड़े हुए और पिता सहित नाम कहकर उनका दंडवत, सब लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। तो कहते हैं क्या? कहें जेहि शुभाय चित वही तु जानी, जेहि शुभाय चित वही तु जानी। सो जानई जनु आई खुटानी, अजनक बहोरी आई सिरुनावा। असीय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं ना, वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। जिधर उनकी नजर घूम जाती है, उधर के जिनके ऊपर नजर पड़ती है वो तो सूख जाता है, जैसे प्राण निकल गए हों, उसकी आयु पूर्ण हो गई हो। इतना भयभीत तो हो जाता है। तो कहते हैं क्या? कहें फिर जानकी जी ने आकर के सिर नवाया और सीता जी को बुला करके प्रणाम कराया। कौन? कहें जनक जी अपनी पुत्री को बुला करके उनको प्रणाम करवाती हैं। जब उनको प्रणाम करवाते हैं, सीता माता जाकर के प्रणाम करती हैं भृगुनंदन का, तब उन्होंने आशीष दिया। क्या? कहें आशीष दीन सखी हरे सानी, आशीष दीनी सखी हरे सानी। निज समाज लई गई सयानी। अभी विश्वामित्र मिले पुनियाई, अपद सरोज मेले दो भाई। कहते हैं परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई तुरंत। फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। दोनों भाई प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा। अदीनी असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन। रूप अपार मारे मद मोचन। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम,
और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी की अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो जाते हैं, स्तंभित हो रहे हैं। कहे मंगल भवन मंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बहुरी बिलो की विदेह सन, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। अपूछत जानी अजान जिमि, व्याप्यों को पुशरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, अत्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं फिर शब्द देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, और जेहि कारण महीप सब आए। कहते हैं क्या कि समाचार कही जनक सुनाए, अजेहि कारण महीप सब आए। असुनत बचन फिरे अनत निहारे, अदेखे चाप खंडे मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तब क्या हुआ, क्रोध और भयंकर हो गया। क्रोध का पारावार नहीं रहा। तो कहते हैं क्या, कहे न ऋषि बोले अति ऋषि बोले, बचन कठोरा। अब कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। कहते हैं अति ऋषि बोले बचन कठोरा, अब कहूँ जड़ जन को धनुष के तोरा। अब बेगी दिखाऊं मूढ़ न त्याजू, उलटऊ मही जहां लही तव राजू। कहते हैं अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है ना, वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अरे ऐसा क्रोध, भयानक क्रोध देख करके, उनकी वाणी में इतनी कुटिलता देख करके क्रोध भरे। अति डरू तरो देत नृपुनाही। कहते हैं कि राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। अति डरू तरो देत नृपुनाही, अकुटिल भूप हर से मन माही। असुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रासे उर भारी। कहते हैं क्या, राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। तो कहते हैं मन पछताती सीय महतारी, मन पछताती सीय महतारी। अब विधि अब समरी बात बिगारी, अब रघुपति करे शुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। कहते हैं सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। भयभीत हो रही थी अंदर अंदर। तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अशभय बिलो के लोग सब, शभय बिलो के लोग सब, जानी 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 की भीर। और हृदय नहर सुविषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। कहते हैं तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्षता ना विषाद। नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु,
भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयशु काह कहिया किन मोही, असुनि रिसाए बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोलते हैं, क्रोध में भरकर, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करिनी करी करिय लड़ाई। और क्या कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, असाहस बाहु सम सोरी पुमोरा। कहते हैं सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए न। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो कहते हैं क्या, कहें सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत्य मारे जई है सब राजा। कहें वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो अभी सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या कहें, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले परशु धरहि अपमाने। परशुराम जी को बोलते हैं कौन, कहें लक्ष्मण जी। कहें क्या बोले, कहें बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तोरी लड़काई, अब बहु ना सिर से कीने गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, असुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। यही धनु पर ममता के हेतु, असुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। मंगल भवन अमंगल हारी। कहते हैं हे गोसाई, लड़कपन में बचपने में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। फिर इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर के कहने लगे, कहें क्या, कहें रे नृप बालक काल बस, रे नृप बालक काल बस, अबोलत तो ही न संभार, अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहें अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, ये तुम्हें धनु ही लगता था। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूं कर जोरी, बारे बारे सिया राम लखन पद, सुरति कराये मोय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीरे हनुमान, अजो जन जहां से आई हो, सो तह करो पयान। श्यावर रामचंद्र शंकर उमा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कल यहीं से हमारा अगला प्रसंग प्रारंभ होगा। अगले वीडियो में यहीं से 271 इस दोहे से प्रारंभ होकर के और दाहिने में जाकर के विश्राम होगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय।